नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइव 24। आज हम बात जिस मुद्दे पे करेंगे, वो सेहत से जुड़ा है। चूँकि पिछले कई दिनों में या कह सकते हैं पिछले कई महीनों में तमाम सारे ऐसे केसेज़ लगातार आ रहे हैं, जिसमें अंडर 40 या 40 साल से कम लोगों के को कार्डिक अरेस्ट या कह सकते हैं हिंदी सामान्य सरल भाषा में हृदय गति से जुड़ी सामान्य जो बीमारियाँ हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं या उनसे जो है तमाम बड़ी हस्तियाँ भी उससे ग्रसित हुई हैं। उनके ऊपर उसका असर पड़ा है और ऐसे तमाम बड़े लोग हैं, नामचीन हस्तियाँ हैं, जो हृदय गति रुकने से जिनकी उम्र बहुत कम है, उनकी मौत भी हुई है। खैर कुछ एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, सीधे बात करेंगे चूँकि ऐसे यह समस्याएँ कोई भी सामान्य नहीं है। जब बात सेहत से जुड़ा होता है, तो हम लोगों को सजग होना चाहिए। ऐसे ही तमाम बड़ी बातें और सेहत से जुड़ी तमाम सारे मुद्दों पर सवाल-जवाब करने के लिए, क्योंकि हमारा सेहत सबसे महत्वपूर्ण होता है, जीवन का आधार होता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक न्यू सिटी हब हॉस्पिटल के और एमडी फिजिशियन हैं, सफदरजंग से पढ़ के आए हैं, काफ़ी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर संदीप यादव। बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। सर सीधे बात करेंगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई, पुणे से हुई है कुछ पढ़ाई-लिखाई आपकी, फिर इतने पिछड़े इलाके पूर्वांचल में आप आके चिकित्सक सेवा दे रहे हैं, कैसा अनुभव है सर यहाँ पर? अनुभव तो अच्छा है, ये नहीं कि नहीं है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही आया है आदमी। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली भी यहीं से है, हम लोग भी गरीब परिवार से ही आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक चिकित्सा का जो ये है, लेवल है, उसको बढ़ाना चाहता था। रहा सवाल आपका पहला कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं, कार्डियक इश्यूज़ यंगस्टर्स में, तो यंगस्टर्स में कार्डियक इश्यूज़ का आना एक तो जेनेटिक भी हो सकता है या आपको ह जो हृदय का जो मसल है, हार्ट के मसल, उसका ज़्यादा मोटा हो जाना, जिसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हम लोग कहते हैं, इस वजह से हो रहा है। दूसरा यंगस्टर्स में ये भी देखा जा रहा है कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है। बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो बैठ के ही आजकल वर्क फ्रॉम होम का जो चला है चर्च, कुछ का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि धूम्रपान धूम्रपान भी कर रहे हैं लोग, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। खान-पीन में बहुत ऑयली और फैटी चीज़ें का सेवन कर रहे हैं। पूछना चाहूँगा, जब बात फैटी चीज़ पे आता है, तो क्या मतलब किस तरह के फैट को हम अवॉइड कर सकते हैं? जैसे मैंने भी काफ़ी सुना है गुड फैट और बैड फैट। देखिए, इसमें गुड फैट, बैड फैट ये है कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं मार्केट से, उसके ऊपर ऑयल भी भी तो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। बिल्कुल है। आई मीन बहुत सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन मार्केट में एक ट्रांस फैट आ रहा है, जो काफ़ी हानिकारक साबित होता है। तो कोई भी चीज़ सामान अगर आदमी मार्केट से ले रहा है, तो उसको प्रॉपर देख ले या समझ लो गाँव बताइए देहात सर में ट्रांस फैट को ज़रा समझा दीजिए। बता रहे हैं। जैसे हम लोग गाँव देहात के हैं, लोग यहाँ पे जो पकौड़ी खाने का जो ट्रेंड चलता है, वो उसी तेल में पचासों बार वो छनता है, ठीक मतलब है? वो तेल कई बार गरम हो रहा है, तो वो ट्रांस फैट जी, ठीक है। बार-बार गर्म और यंगस्टर्स में ये भी देखा जा रहा है कि इन लोग स्ट्रेस को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल से भी हमारे स्ट्रेस लेवल और जो एंग्ज़ायटी है, ये दोनों भी हमारे हृदय पे काफ़ी असर कर देते हैं। ठीक है। को डील कैसे किया जाए? जैसे हम हमारा सवाल ये है कि मैंने सवाल पहले समझा भी दिया कि बड़ी समस्या है, ये ऐसे लोग जो वास्तव में जिनकी उम्र बहुत कम है, हृदय गति की समस्याएँ या कह सकते हैं हृदय गति से जुड़ी समस्याओं पे लोगों की बीमारियाँ या 40 सॉरी 60 के बाद दिखती थी या 60 के बाद समझ में आती थी। तो क्या वाक़ई में समस्या अब दिख रही है कि अगर अब किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है हार्ट डिज़ीज़ का, तो उसको अपना प्री चेकअप करा लेना है पहले से, ठीक है? अगर और ज़्यादातर ये जो इनहेरिटेड डिज़ीज़ जो आ रही है, ये पिता के तरफ से ज़्यादा आती है, ठीक है? तो इसपे अगर किसी के घर में हिस्ट्री चल रहा है कि इनके हार्ट डिज़ीज़ है, तो बेटर है कि बच्चा अपने आप को पहले से ही प्री चेकअप कर ले, प्री बहुत सारी जाँच होती है, वो सारे करा कर के अपने आप को फिट रखें। दूसरा बिना आजकल देखता हूँ मैं यंगस्टर्स को कि बिना कोई टेस्ट किए जाकर के जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? बड़ा सवाल ये है, चूँकि अभी हाल ही में देखा गया कि जिम में ही वर्कआउट करते हुए देश के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जो है राजू श्रीवास्तव का को हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका कल जो है निधन हुआ। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या वाक़ई में जिम किसको करना चाहिए? किस समय करना चाहिए और क्या उसकी सही तरीका क्या हो सकता है?
देखिए, अगर किसी के फैमिली में अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कार्डियक डिज़ीज़ का, तो वो पहले से अपना प्री चेकअप करके, तभी जाकर के क्रॉस ट्रेनिंग करे या ट्रेडमिल पे जो दौड़ रहा है, तभी उसको करना चाहिए। अगर नहीं है किसी को फैमिली हिस्ट्री, मान लीजिए किसी के घर में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर भी अगर उसको जिम करना है, जिम में हेवी मसल वो लोग उठा रहे हैं, हेवी वेट उठा रहे हैं। इससे क्या होता है, हेवी वेट उठाने से हमारे हार्ट के भी मसल मोटे होते हैं। इस वजह से करने से पहले एक बेटर होगा कि आप एक प्री चेकअप करा लें। ऐसा नहीं है कि आपका शहर बहुत पिछड़ा हुआ है कि यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं। ये सारी तमाम सुविधाएँ हमारे अस्पताल में मौजूद हैं कि आप अपना प्री हेल्थ चेकअप करा सकें। बहुत ही मतलब हम लोग काफ़ी कैंपेन चलाते हैं ब्लड जाँच के ऊपर भी, जो काफ़ी रियायतें भी बरतते हैं। क्या मतलब ये सही बात है कि क्या हैवी एक्सरसाइज़ या फिर हिस्ट्री नहीं है। तो फिर भी अगर उसको जिम करना है, जिम में हेवी मसल वो लोग उठा रहे हैं, हेवी वेट उठा रहे हैं। इससे क्या होता है, हेवी वेट उठाने से हमारे हार्ट के भी मसल मोटे होते हैं। इस वजह से करने से पहले एक बेटर होगा कि आप एक प्री चेकअप करा लें। ऐसा नहीं है कि आपका शहर बहुत पिछड़ा हुआ है कि यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं। ये सारी तमाम सुविधाएँ हमारे अस्पताल में मौजूद हैं कि आप अपना प्री हेल्थ चेकअप करा सकें। बहुत ही मतलब हम लोग काफ़ी कैंपेन चलाते हैं ब्लड जाँच के ऊपर भी, जो काफ़ी रियायतें भी बरतते हैं। क्या मतलब ये सही बात है कि क्या हैवी एक्सरसाइज़ या फिर ओवरलोडेड एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए सामान्य अवस्था में? सामान्य अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बिगिनर है जिम में जाने के लिए, तो उसने बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये चीज़। पहले अपने आप को प्री हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हेल्थ वर्कआउट्स जो शहर में हैं, बेटर होगा कि कोई आ रहे हैं तो उनका प्री एगो हेल्थ चेकअप करा लें, ताकि कोई इश्यूज़ उनको भी ना हो फ्यूचर में। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर जब वर्कआउट एक्सरसाइज़ की बात होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वॉकिंग करना, रनिंग करना, साइक्लिंग करना, जॉगिंग करना ये भी अपने आप में एक्सरसाइज़ ही माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, देखिए वॉकिंग करना, रनिंग करना या कोई साइक्लिंग कर रहा है, इसमें हमारे दिल का जो धड़कन है वो बढ़ता है। ठीक है, अगर कोई पहले से ही कार्डियक इश्यू से ग्रसित है, उसके हार्ट के मसल्स मोटे हुए हैं, तो ना उसका हार्ट ठीक से पंप करेगा, ना हवा ना ब्लड आगे जाएगा, क्योंकि मसल तो उसके पहले से मोटे हो चुके हैं। वो एक्सरसाइज़ करेगा, दिल की धड़कनें और तेज़ी से होंगी, तो हो सकता है कि वो फेलियर में चला जाए, उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसी समय। तो नॉर्मल मतलब डेली रूटीन में हम ये कह सकते हैं कि कोशिश करें कि अपने अगर ऑफ़िस में हैं तो 2-4 बार उठ के बैठें, चलते-फिर रहे हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये भी हाँ, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना आवश्यक है, लेकिन ये है कि लोग अपने सेहत को लेकर के थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएँ। पोस्ट कोविड बहुत सारा लोग हुआ है कॉन्शियस, हेल्थ को लेकर के बहुत लोग कॉन्शियस हुए हैं। लेकिन यही है कि उसको और थोड़ा-सा अच्छे तरीके में लेकर के चलें। जैसे जैसे केसेज़ थोड़े कम हुए, लोग फिर लापरवाही पोस्ट शुरू कोविड ये हो गया है कि लोगों का लाइफ सेडेंटरी हो गया है, बैठ के। आजकल लोग का यही हो गया, सारा चीज़ मोबाइल पे है, तो लोग ज़्यादातर समय एक तो इंटरनेट पे बिता रहे हैं, कोई अपने हेल्थ को देख नहीं रहा है। अच्छा एक और सवाल है, चूँकि मन में ज़हन में आपने इंटरनेट कहा तो मेरे सवाल भी है। क्या वाक़ई में ये जो बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसके वजह से तमाम सारे घंटे वो लैपटॉप और मोबाइल पे बिता रहे हैं, क्या इसका वास्तव में हमारे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है क्या? जी, बिल्कुल पड़ता है। बच्चा 24 घंटे अगर कंप्यूटर के सामने बैठा है, तो उसका एक तो आँखों की रोशनी पे भी इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा चीज़ उसका जो कम्युनिकेशन है पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ, वो हट जा रहा है। वो अपने आप में अकेले में रहना चालू कर दिया है। देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, कई लोग देख रहे हैं कि पब्लिक ये हो गया कि वो अपने आप में ही उलझी हुई है। सोशली सोशली वो इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है किसी भी फंक्शन में। तो ये इंटरनेट अच्छा चीज़ है, लेकिन उतना ही खराब भी चीज़ है सोसाइटी के लिए। मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होना वो अपने आप में उन बच्चों के लिए नुकसानदायक भी है। जिस उम्र में हम लोग थे, उस उम्र में इंटरनेट ना था, मोबाइल ना था। हमको कोई खेल भी खेलना है तो आउटडोर गेम्स के अलावा कोई गेम नहीं था। लेकिन आजकल इंडोर ही इतना गेम्स हो गया है कि बच्चे बाहर जाके खेल ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ स्कूलों में हो रहा है, बस उतना ही खेल रहे हैं। उसके अलावा ना कोई अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है कि नहीं बाहर मत जाइए। स्पेस भी नहीं है, पॉल्यूशन भी इतना है। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा-सा सामान्य अवस्था में वही बात बताइए कि क्या वाक़ई में क्या करना चाहिए उन यूथ को, ख़ास करके जो डेली लाइफ़ में काम करते हैं, रोज़गार में हैं या फिर कहीं किसी एमएनसी में, किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए और उन लोगों के लिए जो लगभग मैक्सिमम टाइम उनकी मजबूरी भी है शायद, कंप्यूटर के सामने खड़े होकर या बैठकर काम पे लगे रहने की। ये अवेयरनेस एक यूथ को अपने अंदर से खुद ही लाना है। ठीक है? इसे कोई बता के किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होइए।
अगर कोई एडल्ट ही है, उसे अगर पता है कि 24 घंटे मुझे काम करने हैं, जिसमें से मुझे 18 घंटे ही मिल रहे हैं, 6 घंटा वो सोएगा भी, तो उसे खुद उस टाइम को मैनेज करना है, ताकि कुछ समय वो अपने दिन के 24 घंटे में से सिर्फ़ 45 मिनट वो अपने सेहत के लिए दे, किसी भी समय दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि सुबह ही दे। किसी भी समय देना है, ताकि उससे इससे आप उसका उसका मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा, फिज़िकल हेल्थ भी सही रहेगा। आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, तो हम सारे ऐसे केसेज़ जानते होंगे। कई बार क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं भी किसी स पेशेंट को देखकर या किसी ऐसे केस को देखकर स्वयं घबरा जाते हैं या फिर हमारा मन अस्थिर हो जाता है। तो फिर ऐसी अवस्था में एज़ अ डॉक्टर आप क्या करते हैं या फिर आपके मन में ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जो आपको मतलब उस डेली रूटीन के लिए तत्पर करती है, तत्पर बनाती है कि आप इस काम को बेहतर तरीके से देखिए, एक डॉक्टर के हैसियत से ये है कि मुझे जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो मैं अगर घबरा जाऊँगा तो मेरा टीम घबरा जाएगा। तो मैं अपने आप को मोटिवेट इसी तरह रखता हूँ कि मैं अगर हताश ना होऊँगा तो मेरा कोई भी टीम मेंबर हताश नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ही आता है। उसे कोई आपको बाहर से इनपुट नहीं देगा। ठीक है? चैलेंजेज़ आते होंगे लाइफ में कि मतलब आप ऐसे केसेज़ को या ऐसी समस्याओं को देखें और एक बार मन में आया कि मैं डर गया हूँ, फिर अचानक से उस काम को करना ही है तो आप करना शुरू कर यही सारी चीज़ की ट्रेनिंग हमको पिछले 5 साल, 10 साल में जो हम लोग अंडर ग्रेजुएट होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ये सारा मेंटल हेल्थ, सारा फिज़िकल हेल्थ हमको वहीं से सिखा कर के भेजा जाता है। ठीक है? धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और एक बड़ी अवेयरनेस आपने बताई, एक बड़ी बड़ी बात महत्वपूर्ण बात बताई हमने से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है उन युवाओं के लिए जो वाक़ई में ऐसी संस्थाओं में या प्राइवेट निजी संस्थाओं में काम करते हैं और 18 घंटे के आस-पास अपनी ज़िंदगी उस संस्था या उस कंप्यूटर से जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े लगे रहते हैं। उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास लेने के कारण लगातार कंप्यूटर और मोबाइल के सामने लगे रहते हैं, उनको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ख़ास करके अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप ये पूरी श्योर करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही समय अब तो ख़ैर स्कूल, कॉलेज खुलने भी लगे हैं, उतना ही समय मोबाइल का इस्तेमाल करने दें। हालाँकि टेक्नोलॉजी की जानकारी भी होना ज़रूरी है, लेकिन कहा गया है संस्कृत भाषा में अत्र सर्वत्र वर्जते। ऐसे तमाम बड़ी अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने हमको बताई हमको। हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं, सेहत से जुड़ी हर एक समस्या जो आपको प्रभावित करती है, लगातार अवेयर करते रहेंगे। न्यूज़ सिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप यादव। ऐसी तमाम बड़ी खबरें लगातार मेरे साथ मिलिए। मेरा नाम शुक्रिया।